बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं दूसरे निशिस्त की ओर। दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं अल्लाह सुब्हान तआला का बाबरकत नाम के साथ, जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। तो हम पहुंचे थे, लेटेस्ट पढ़ रहे थे हम लोग हुरूफ तहज्जी। यहाँ पर हम सीन तक पहुंचे थे। सीन बारीक सुई जैसी आवाज निकलनी चाहिए। सीन, सामने के ऊपर के नीचे के दोनों दांत मिलने चाहिए और पीछे से हमारी जुबान सीटी देकर ये आवाज निकलेगी, सीन। ठीक है। अब नेक्स्ट लेटर 3 डॉट का, शीन। ये की आवाज और यहाँ पर श की आवाज। तो ये आवाज का डिफरेंस है बस, बिकॉज ऑफ 3 डॉट्स। शीन, इसमें भी श य नून है। 3 लेटर्स हैं इसके अंदर भी। इसके अंदर भी 3 थे, स य नून, इसलिए सीन। य को खींचना है और यहाँ पर भी श य नून है, शीन। ठीक है। अच्छा, ये बारीक लेटर है। तो बारीक लेटर कौन से और मोटे, ये ध्यान में लेना है आपको। अभी तक हमने 2 मोटे पढ़े हैं। एक ये ऊपर वाला हलक का हलकी लेटर जिसको बोलते हैं ख, और एक रॉ पढ़े हैं बस। बाकी पूरे बारीक पढ़े हैं अभी तक। तो सीन शीन, सीन शीन। ठीक है। नेक्स्ट 2 लेटर्स। अब ये 2 लेटर्स को उर्दू में अलग पढ़ते हैं और अरबिक में अलग पढ़ते हैं। तो मैं ये भी बताती चलूंगी आपको कि किसको अलग पढ़ते हैं, तो आपके ध्यान में आ जाएगा फिर इंशाल्लाह। ये मोटा पढ़ते हैं, ये दोनों लेटर्स को मोटा पढ़ते हैं। अरबिक में मोटा पढ़ते हैं। उर्दू में कैसे पढ़ते हैं? स्वात जुआत, स्वात जुआत, इस तरह से उर्दू में पढ़ते हैं। लेकिन अरबिक में कैसे पढ़ते हैं? मोटा करके पढ़ना है। सौद, सौद, सौद। देखिए कितना मोटा है। सौद, सौद। देखिए आवाज आ रही है ना। जब आ करके आवाज आती है तभी समझ लेना चाहिए ये मोटा है, मोटा पढ़े जाने वाला लेटर है, सौद। और उसका दूसरा भाई डॉट वाला, दौद, द द द दौद। जेड का साउंड बिल्कुल नहीं है इसमें। ये उर्दू में है साउंड जेड का, लेकिन अरबिक में बिल्कुल भी ज का साउंड नहीं है। दौद, सौद, दौद, दोनों मोटे पढ़े जाने वाले लेटर्स हैं। सौद, दौद, सौले। हम लोग जो नाम लेते हैं, इट इज नॉट साले, इट इज सौले। सलाह, नमाज, इट इज नॉट सलाह, सलाह नहीं, सौ, सलाह, नमाज। तो कितना डिफरेंस है देखिए आपने। सौ, सलाह, स्वाद से जितने वर्ड्स मिलेंगे उसको 100 करके पढ़ेंगे, सलाह। और ये दौद, दौद। ठीक है। तो आई होप कि यहां तक आपके लेटर्स हो चुके हैं। किसी भी बहन को कोई भी लेटर में अगर कंफ्यूजन है, प्लीज मुझे यहाँ पर चैट कर सकते हैं आप लोग, और मैं वो आपका चैट देख सकती हूँ। यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर आप सबके नाम आ रहे हैं, और आप अगर हाथ उठाते हो कुछ भी पूछने के लिए या मैसेज करते हो, थ्रू मैसेज कोई भी कंफ्यूजन आप दूर करा सकते हो आपका, क्योंकि ये लर्निंग क्लास है। इट इज नॉट के एक बयान दिया या ऐसे कुछ लेक्चर दे दिया और बस बंद करके खत्म हुआ चले गए। आपकी कोई कंफ्यूजन है तो देर एंड देर हम लोग सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। कोई लेटर आपको समझ ना आए, उसकी जगह समझ ना आए, उसकी सिफत ना समझ आए, आप यहाँ पर पूछ सकते हो, तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पर जवाब दूंगी। ओके, चैट में आप लिख सकते हो मेरे लिए जो कुछ भी है। तो मुझे यहाँ चैट नजर आता है। ये हाय एंड खई, सफीना। ये हाय एंड खई नहीं है, ये
ये दोनों उर्दू के हाय एंड खय हैं, उर्दू के। हम अरबिक पढ़ रहे हैं, तो अरबिक में कैसे पढ़ोगे? हा, हलक के बीच से आना है इसको। हा, अपनी उंगली हलक के बीच में लगा दो, गर्दन के बाहर से हलक पर रख दो और इसको निकाल दो। हा, हा, झरने की आवाज आनी चाहिए ये लेटर के लिए। हा, 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 ठीक है। और ये खाई नहीं है, ये हलक के ऊपर से आना है, ऊपरी हिस्से से। खो, ओ, देखिए ओ साउंड, मोटा साउंड। खो, है, खो, है, खो, है, खो। इज इट क्लियर? सफीना जी, आपके लिए क्लियर हो चुका है? अगर क्लियर हो चुका है तो यस कह दे यहाँ पर, तो मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ती हूँ। तो किसी बहन को किसी में शक हो तो जरूर पूछिएगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहन को समझ आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हा, हलक, हलक पर ऐसे हाथ रखो, उंगली रखो, तब जाकर पता चलेगा कि यस, मैं सही इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ। हा, हा। क्यों क्यों प्रैक्टिस करनी है हलक पर उंगली रखकर? इसलिए कि आपकी आदत हो जानी चाहिए कि ये लेटर्स के जितने अभी आगे जाकर वर्ड्स आएंगे, तो ये लेटर आपका यहीं से आना है। ये आप तो सिंगल लेटर पढ़ रहे हैं, बाद में जाकर वर्ड्स आएंगे तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस लेटर को प्रोनाउंस करते वक्त। ये जब भी लेटर प्रोनाउंस करोगे, ये हलक के बीच से ये लेटर आना चाहिए। जैसे देखिए, रह, रह, रहमान। देखें, हम लोग नॉर्मली कैसे पढ़ते हैं, वो ह कहीं से भी आ जाता है, एग्जैक्टली प्लेस नहीं होता है। कहीं से भी ह आया तो चलेगा, रहमान बोले तो चलेगा, नहीं। आपके आपको सुनना चाहिए कहां से आ रहा है। रह, रहमान, रहमान। कितना डिफरेंस है, आगे जाकर इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ और आएगी इंशाल्लाह। ओके, तो बाकी हमारे ये तकरीबन 15 लेटर्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर। अभी यहां पर देखें, ये दो लेटर्स अभी जो पढ़ेंगे हम मोटे पढ़ेंगे। मोट, मुंह एकदम गोल होना चाहिए आपका, हॉलो होना चाहिए इनको पढ़ते वक्त। बारीक बिल्कुल भी ना करेंगे, बिल्कुल भी ना करेंगे। क्यों? अगर इस लेटर को आप बारीक पढ़ोगे तो वो दो डॉट वाला त बन जाएगा, त। जबकि अरबिक लेटर त ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अभी तक। अब इसका साउंड चेंज होना चाहिए। जगह वही है, याद रखो, जगह मखरज वही है, दो डॉट त का, लेकिन अपना मुंह गोल होगा, अपने होंठ गोल होंगे और मुंह हॉलो होगा। तब जाकर इसको क्या पढ़ेंगे? तो, क्या पढ़ेंगे? तोते का तो मोटा ओ, देखिए ओ, ये साउंड होना बहुत जरूरी है। और ये साउंड में क्यों बता रही हूँ, ये मखरज में क्यों बता रही हूँ? दिस इज द थिंग वी आर मिसिंग। यही चीज हम मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी अरबियत मजरू हो चुकी है। हमारी अरबी अरबी नहीं लगती, हमारी अरबी भी उर्दू लगती है। क्यों? क्योंकि एसेंट उर्दू है। एसेंट जो है हमारा अरबी पढ़ते वक्त उर्दू का एसेंट है। तो अब की बार जब हम ये लेटर सीखेंगे बराबर से, जगह के साथ सीखेंगे, तो हमारी ऑटोमेटिकली हमारी पढ़ाई चेंज होगी, हमारा साउंड चेंज होगा अरबी का। तो मोटा लेटर तो, और इसकी जगह कौन सी? दो डॉट वाला त बारीक पढ़े थे, उसी जगह से लेकिन मोटा करते हुए। जबान सामने के दांतों की जड़ को लगेगी जाकर।
सामने के दोनों दांतों की जड़ को लगेगी, तब जाकर क्या अदा होगा, लेकिन जबान मुंह गोल होगा। तो लगना वही है, जबान को लगना वही है, लेकिन आवाज ओ करके निकालो। तो तो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उसका भाई डॉट वाला, ये भी मोटा करके पढ़ेंगे। वाई, वाई मोटा करके पढ़ेंगे, क्योंकि बारीक करके हमने जाल पढ़ा है, जाल बारीक करके पढ़ा है। सॉफ्ट वाला एक डॉट का जाल पढ़ा है बारीक, और दूसरा एक डॉट का जे पढ़ा है बारीक, जे। लेकिन इसमें फर्क क्या है? फर्क है, जाल बारीक, जे बारीक, जो क्या है, मोटा है। ये जो, तो, जो। लेकिन हम उर्दू में क्या पढ़ते हैं इसको दोनों को? तोई क्या पढ़ते हैं? नाम है ये, हम आवाज नहीं पढ़ते हैं, उर्दू के अंदर आवाज नहीं पढ़ते। तोई जोई क्या पढ़ते हैं? तोई जोई। जबकि अरबिक में कोई तोई जोई के लेटर्स ही नहीं, वर्ड्स ही नहीं है। तोई जोई बोल के कोई वर्ड्स ही नहीं है, तो हम साउंड के साथ पढ़ते हैं। तो जो, जो। यानी अब देखने की ये चीज है, ये जो कहां से अदा होता है? जहां से थ्री डॉट का स अदा हुआ था, ये थ्री डॉट का स अदा हुआ था, एक डॉट का जाल अदा हुआ है, और अब जो, ये तीन इसी जगह से निकलेंगे, तीन लेटर्स। लेकिन दो जो पढ़े, स और जाल, ये हमने बारीक पढ़े, लेकिन वही जगह से अब इसको हमें मोटा पढ़ना है, ओ करके, जाल। ये तो, जो, तो, जो। ओ देखिए, अपना मुंह पूरा गोल हो रहा है, होंठ गोल हो रहे हैं। तो, जो, तो, जो। ये जो जबान किनारे को लगेंगे, सामने के दांतों को किनारे को लगेंगी जबान, तब जाकर जो, मोटा, बस मोटा। दैट इज द मेन थिंग। तो, जो। ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दो लेटर्स के साथ। ये दोनों मोटे हुए, अब एक लेटर बारीक आ रहा है, ये दोनों में से एक लेटर बारीक आ रहा है, एक लेटर मोटा आ रहा है। तो एक लेटर जो बारीक है, ये कहां पर है? वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पर है ये? व्हाट इज द एग्जिट पॉइंट ऑफ दिस लेटर? मखरज कहाँ है? खरज, मखरज, एग्जिट पॉइंट कहाँ है? इसका एग्जिट हलक के अंदर है, हलक के बीच में है। जहां से हमने जहां से हमने ह निकाला था, ये बारीक निकाला था, ह, उसी के उसी जगह से अब ए लेटर आएगा। आइन, आइन, आइन। यहाँ इसमें भी तीन लेटर हैं, अ, य और नून, इसलिए खींच कर पढ़ना है। जहां पर य आता है बीच में, उसको खींचना होता है। ठीक है, बीच में य होता है, इसलिए इसके स्पेलिंग को, आइन के स्पेलिंग जब करते हैं हम, अ, य और नून, इसीलिए तो तीन लेटर से बन गया ये एक आइन। और इसको बोलते वक्त प्रैक्टिस करो, बीच में, थ्रोट के बीच में ऐसे बाहर से उंगली लगाकर, इसकी बहुत बहुत प्रैक्टिस होनी है। क्योंकि हमने आज तक हलक के अंदर से कभी भी लेटर्स को नहीं पढ़ा, आज तक। जहां तक मैं, जितनी बहनें हैं यहाँ पर, मैं अंदाजा से बता सकती हूँ कि हलक के बीच से कभी भी कोई लेटर नहीं निकला। तो हमें ये दो लेटर हलक के बीच से निकालने हैं, और इनको हुरूफे हलकी कहा जाता है। जितने लेटर्स हलक से निकलेंगे उनको क्या कहा जाता है? हुरूफे, हुरूफ मतलब लेटर, हुरूफे हलकी, हलक से निकलने वाले लेटर्स, इनका नाम ही है हुरूफे हलकी। तो ये आइन, आइन, देखिए मैं खुद उंगली उंगली रख रही हूँ, आप भी उंगली रखो और प्रैक्टिस करो। आइन, आइन, ठीक है। नेक्स्ट लेटर डॉट का,
लेकिन ये मोटा लेटर है। और ये कहां से आएगा? एग्जिट पॉइंट कहाँ का है इसका? हलक के ऊपर है, हलक के ऊपर फर्स्ट पार्ट में है, जहां पर खो, जहां पर जहां पर ख आया था, वहां से अब यहाँ पर गो, गो, गो। देखिए हिंदी में ग है, ग, ये ग है हिंदी में, लेकिन हिंदी का ग और अरबिक का गो, गो, गर 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 गर, गो, ये अलग है, दोनों अलग चीज है। हम लोग ग करके इसको पैक नहीं कर सकते। हलक के अंदर भी ये लेटर्स जब निकलते हैं ना, हलक के अंदर ये हॉलो होते हैं, हॉलो, किसी चीज को लगने से नहीं। मैंने कहा ये देखें, ये हलक के अंदर से आता है लेटर हा, ये झरने से आता है, झरता है। लेकिन ये लेटर ख नहीं, ये हिंदी में क्या होता है? ख, पैक पैक लेटर है ये ख। लेकिन ये अरबिक का लेटर क्या है? खुला खुला आना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए कहीं भी। ख, ख, खालिद, खालिद, खालिद। इट इज नॉट खालिद, इट इज नॉट खालिद। ये दोनों डिफरेंस देखो मेरे, ये जो मैं पढ़ रही हूँ, एक उर्दू का पढ़ रही हूँ, एक अरबिक का पढ़ रही हूँ। खालिद उर्दू का है, खालिद, खालिद ये अरबिक है। तो ये डिफरेंस करने के लिए मैं बता रही हूँ। तो आप देखें यहाँ पर गो, गाफिर, गफ्फार, गफ्फार, गो, गो मोटा ओ। देखे साउंड क्या आ रहा है? मोटा कैसे पता चला? साउंड कैसे आ रहा है देखें, ओ करके साउंड आ रहा है। गो, इट्स नॉट आइन गईन। उर्दू में क्या पढ़ते हैं? आइन गईन। लेकिन यहाँ पर आइन आ, आ, हम लोग आइन पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन क्या है? हलक के बीच में से आना है या हलक से निकलना है। दैट इज द मेन थिंग यार। आइन, गईन, गो, गईन, इसमें भी 3 लेटर्स हैं, ग, य और नून। तो इसको भी खींचना चाहिए, गईन। इट इज नॉट गईन, इट इज नॉट गईन, याद रखो। ग पैक है, देखे पैक लेटर है। और गो गार्गल वाला गो, ये ग है, गईन, आइन, गईन, आइन, गईन। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे का हिस्सा हलक का, ऊपर का हिस्सा, इस तरह से प्रैक्टिस। आइन, उंगली आपके नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। आइन जहां से निकलेंगे तो सेंटर ऑफ द थ्रोट पे अपना फिंगर रखें, फिर ऊपर जाएं, गो, गो, आइन, गॉइन, आइन, गॉइन। ठीक है, ये इसको हुरूफे हलकी कहा जाता है। लेटर्स विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द थ्रोट, थ्रोट के अंदर से। नेक्स्ट लेटर, बारीक लेटर, और इसको होंठों से अदा किया जाएगा। और होठों से कैसे अदा किया जाएगा? होठों के नीचे के होठों का गीला हिस्सा और ऊपर के सामने के 2 दांत, सामने के ऊपर के 2 दांत नीचे के होठ को लगेगा और ये लेटर अदा होगा। फ, फ, फ। ऊपर के दांत 2, नीचे का होठों का अंदरूनी हिस्सा ये टच होगा और ऊपर के दांतों के किनारे को, और ये लेटर बारीक अदा होगा। फ, यानी मुंह चौड़ा होगा आपका, मुंह क्या होगा? चौड़ा होगा। फ, फ, फ। ठीक है, ये आसान तो है, आप निकालते तो हो, लेकिन ये एक तरीका जो है मैं वही सिखा रही हूँ कि ये कहाँ से आता है। एग्जिट पॉइंट, मखरज सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं वो जगह बताती हूँ जहां से ये निकलते हैं। ठीक है, फ, देन कॉफ। ये बड़ी काफ, 2 काफ आ रहे हैं, एक बड़ी और एक छोटी। ये कहां से निकलेगा? जगह बताऊंगी। ये कहां से निकलेगा? जगह बताऊंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, वरना दोनों क्या होते हैं?
हमारी पढ़ाई के अंदर दोनों भी काफ काफ बन जाते हैं, दोनों भी, डिफरेंस कोई नहीं रहता बाकी। क्यों? इसलिए कि पढ़े ही नहीं डिफरेंस, समझे ही नहीं डिफरेंस। दिमाग को तो बताना है ना, और निकलने की जगह देखनी है, कहां से निकलता है। अच्छा, ये कहां से निकलता है? बड़ी काफ, ऑफ, ये हलक के अंदर हमारी मालूम है छोटी जुबान है। हलक के अंदर छोटी जुबान एक लटकी हुई नजर आती है, और हमारी जबान की जड़ है हलक के अंदर। तो ये जबान की जड़, उस नरम हिस्से को टच होने से ये लेटर अदा होगा। कभी सुना इसे? ऐसे कोई लेटर आता है बोल के सुना कभी? नहीं सुना ना, तो आज सुनिएगा और इसी तरह से प्रैक्टिस भी कीजिएगा कि आपका फिर कॉफ, ऑफ एकदम सॉफ्ट आना चाहिए हलक के अंदर से, वो नरम हिस्से से। तालू ही कहते हैं उसको, जहां पर जबान छोटी नजर आती है और नीचे की जबान की जड़ जाकर उसको टच होती है, तब ये आएंगी ये आवाज, कॉफ, कॉफ, कॉफ। प्रैक्टिस कीजिएगा। कॉफ, कॉफ, देखें आवाज मोटी, ओ, आवाज मेरे साउंड से पता चल रहा है आपको, मोटी आवाज, मोटा लेटर है ये। यहाँ पर मोटे कितने पड़े? तो, जो, और फिर गौ, गईन, गौ, ये मोटे हैं 3 लेटर। अब चौथा लेटर कॉफ, हलक के अंदर से कॉफ, कौ, कौल, कौल। ठीक है, अब इसका डिफरेंस समझिएगा। ये बड़ा, अब ये छोटी काफ देखें, ये छोटी काफ कहाँ से आती है? ये जबान का हिस्सा, जड़ ही, जबान का जड़ ही अंदर का हमारे तालू को लगने से आधा होता है। तालू जो सख्त तालू है, सख्त तालू कहाँ है? जो हमारे मुंह के अंदर ऊपर तालू है ना, इसको सख्त तालू कहते हैं। और मैंने अंदर अंदरूनी जो छोटी जुबान का, वो भी तालू ही है, वो नरम तालू है, सॉफ्ट तालू है। और सॉफ्ट तालू से कॉफ अदा होती है, और ये छोटी काफ, काफ कहां से? मुंह के अंदर ऊपर सख्त तालू है, वहां से अदा होगा, और बारीक अदा होगा। ये मोटा है तो ये बारीक है, तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। कुल, 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 दोनों में डिफरेंस आ रहा है कोई? ये मैं पढ़ रही हूं कुल, कुल, और ये पढ़ रही हूं कुल, कुल। यानी ये हलक में के अंदर से, नरमी से, नरम नरम जगह से, और ये सख्त जगह से। हलक, मुंह के अंदर जो हलक है वो सख्त है, एकदम हार्ड है, तो उसको जबान लगेगी तो ये काफ अदा होगा, काफ। कॉफ, ओ देखिए सुनाई देता है, कॉफ, काफ, कॉफ, कैफ, कॉफ, कैफ। ठीक है, ये प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने जगह बता दी आप लोगों को, कहाँ से इसको निकलना है, कहाँ से इसको निकलना है। तो दोनों की प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेटर्स की प्रैक्टिस मैंने कहा आपको वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और फॉर ग्रांटेड ले मतलब इजी लोगे, हल्का लोगे आप, फिर तो बात बिल्कुल नहीं बनेगी। हमें वो बच्चों के जैसा सीखना पड़ेगा। इसकी आवाज निकालनी पड़ेगी, खुद को सुनना पड़ेगा, मैं ठीक से निकाल रही हूँ नहीं निकाल रही हूँ, ठीक से जगह सोचनी है, कहाँ की जगह है इसकी। मैंने कहा ये सख्त तालू है और ये नरमी नरम तालू है। ये नरमी हलक के अंदर, और जरा हलक हलक के बाहर आगे मुंह में आ जाए तो सख्त तालू से काफ अदा होगा। ठीक है, देन ये तो इजी है, ये तो आप सभी निकालते होंगे। लाम, इसको कोई किसी को दिक्कत नहीं है, कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। ये बारीक लेटर है, लाम, लाम, यानी हमारी जबान सामने के दांतों को जड़ को लगती है, ये तब जाकर लाम अदा होता है। लाम, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, आराम से निकल जाता है। नेक्स्ट लेटर मीम, मीम, ये भी बहुत आसान है हम सबके लिए।
ये मीम कहाँ से अदा होता है? गीले होठों के गीले हिस्से से। मीम, मीम। सॉरी, ये मीम कहाँ से आप करके देखिए मीम कैसे अदा होता है। आपके होंठ दोनों मिल जाएंगे, बंद हो जाएंगे। मीम यानी सूखे होठों से, गीले होठों से यानी अंदरूनी हिस्सा होठों का, और सूखे होंठ बाहर का हिस्सा। तो बाहर का हिस्सा क्लोज होने के बाद क्या आएगा? मीम अदा होगा। और इसमें ये बारीक है लेटर, बिल्कुल भी मोटा नहीं पढ़ना है। ये मीम बारीक लेटर है। देन नून। नून ये भी बारीक लेटर है। और ये नून कहाँ से अदा होगा? कहाँ से अदा होगा? पढ़ के देखें, आप पढ़ के देखें। जबान का किनारा, सामने का जबान का किनारा कहाँ लगेगा? ऊपर जितने दांत है ना हमारे, ऊपर के दांत, उन दांतों को जाकर टच करेगा और नून अदा होगा। किनारों को, हाँ, सामने मतलब कि ये जड़ को, सॉरी, किनारों को नहीं, कट को नहीं, अंदर से लगेगा, तब जाकर नून अदा होगा। नून ये तो इजी है, लेकिन मैं जगह बता रही हूँ क्योंकि सबकी हम मखरज देख रहे हैं, तो इसकी भी मखरज पता होनी चाहिए। नून। ठीक है। अब ये वाव, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, ऑलमोस्ट वाव किसी चीज को देखकर बोलते हैं, और मुंह हमारा, होंठ हमारे गोल दायरा बन जाते हैं। ये मखरज है इसका। होंठ हमारे दायरा बन जाते हैं, गोल। तो ये ऐसे सिंपल होंठ रखकर वाव नहीं पढ़ सकते आप। आपको वाव बोलते वक्त होंठों को गोल ही करना है, तब एग्जैक्टली प्रोनाउंस होगा वाव। वाव ये बारीक है। ये आप जितने हम पढ़ रहे हैं ये तमाम बारीक है लेटर। वाव। ठीक है। फिर गोल हा। अब ये लेटर कहाँ से निकलना है ये पहले देखें। ये लेटर निकलेगा सीने की तरफ से, यानी थर्ड पार्ट, हलक का हमारा थर्ड पार्ट, नीचे का पार्ट। क्योंकि हमने हलक के तीन पार्ट करे हैं ना, एक ऊपर मुंह के अंदर, एक बीच में हलक के अंदर, और एक नीचे सीने की तरफ। थ्री पार्ट्स। अब ये थर्ड पार्ट में दो लेटर्स हैं। थर्ड पार्ट में दो लेटर्स हैं, वो कौन कौन से? ये दोनों लेटर, सॉरी, हाँ ये दोनों लेटर, ये साथ में आए हैं, देखें। ये दोनों लेटर सीने के अंदर से बाहर आने हैं, यानी हलक के थर्ड पार्ट से बाहर आने हैं। यानी ये झरना बिरना कुछ नहीं। जैसे मैंने हलक के बीच से हा कहा तो झरना चाहिए बोला, लेकिन यहाँ पर गोल हा जब भी देखो, ये सीने से बाहर आना चाहिए। हा करके हम लोग बोलते हैं ना, कभी थक गए क्या करते हैं? हा करते हैं हम लोग, वही आवाज होनी चाहिए इसकी, सीने से बाहर, मुंह में, डायरेक्ट मुंह से बाहर। हा, 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 कहीं भी हलक के अंदर अटकना नहीं चाहिए इसको, क्लियरली बाहर आना चाहिए। हा, सांस बाहर आ जानी चाहिए पूरी। हा। जब हम वर्ड्स का प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वर्ड्स के प्रैक्टिस में आपको वेरी क्लियर समझ में आएगा कि किस तरह से है। हा, हा बारीक लेटर, और हमजा, हमजा सीने के अंदर से। आ, आ हमजा देखें, आ इसकी साउंड बाद में सुने हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट वो समझेंगे कि हर एक की साउंड क्या है। तो अब यहाँ इसका नाम सुने सिर्फ, हमजा, हमजा, सीने के अंदर से बाहर, हमजा, हा, हमजा, हा, हमजा। ठीक है। ये बारीक लेटर है, और ये थर्ड पार्ट ऑफ द थ्रोट, तीसरे हिस्से से बाहर आएगा।
यानी सीने के तरफ से ये दो लेटर्स ऑलवेज बाहर आएंगे। जब कभी इन दो लेटर्स को जहां कहीं देखो, इनको सीने में से बाहर आना है, ठीक है। और लास्ट लेटर या, ई और या, कुछ भी कह सकते हो, ई और या। और ये इसकी जगह कौन सी है? एक तो बारीक है ये मखरज, इसका मखरज कहाँ है? इसका मखरज जीम के पास है। अच्छा, जीम के पास जीम, शीन और या, ये तीन लेटर्स एक ही जगह से, कहां से? जबान के बीच से, ऊपर के तालू से। ये तीन लेटर्स आएंगे कौन से? इनको मैं बहुत कंफ्यूज करके नहीं पढ़ा रही हूँ। ये जितने लेटर्स सेम प्लेस पर आते हैं उनके नाम हैं। जैसे इनको शीन, जीम, शीन, या को हुरूफे शजरिया कहते हैं। देखिए, ये इतना कंफ्यूज करके मैं पढ़ाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये भारी भारी उर्दू वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर, तो आप जो रहा सा वो भी भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं ये बड़े बड़े वर्ड्स नहीं बताती हूँ। मैं सिंपल जितना बन सके उतना सिंपल जरूरी है, वही चीजों को सिखाऊंगी यहाँ पर। अननेसेसरी डिफिकल्ट उर्दू वर्ड्स बोलकर वो फिर भारी मत नहीं करना मुझे भी। जीम, शीन, या, इतना याद रखें, ये एक प्लेस से है, एक मखरज है इनका। और वो मखरज कौन सा है? जबान का बीच, बिल मुकाबिल ऊपर का तालु। यहां से ये तीन लेटर अदा होते हैं और तीनों भी बारीक हैं। जीम, शीन, या, तीनों भी लेटर बारीक हैं। इसी तरह से और तीन लेटर्स हैं सेम प्लेस से निकलते हैं, वो कौन से हैं? ये दो डॉट वाला त, दाल और तो। त, दाल और तो, ये सेम प्लेस से निकलते हैं। और ये कहां से निकलते हैं? जड़ से, सामने, सामने की दांतों की जड़ से अदा होते हैं। यानी जबान जाकर जड़ को लगेगी और तब जाकर ये तीन लेटर्स यहां से सेम प्लेस से निकलेंगे। कौन से? त, दाल, तो। इतना एक लेटर मोटा है, बस साउंड मोटा है, लेकिन जगह सेम है, मखरज सेम है। त, दाल और तो। और इसी तरह से दूसरे तीन लेटर्स सेम जगह से निकलते हैं। कौन से? एक श, ट, दाल, दाल और जो, जो, जो। ये तीनों एक तरह से निकलते हैं, लेकिन दो बारीक और एक मोटा है। और कौन सा जगह है इनका? दांतों की किनारे, दांतों के किनारे। और जबान बाहर को आएगी, चौड़ी होकर बाहर को आएगी, तब ज अदा होगा, त अदा होगा, सॉरी, स अदा होगा, स अदा होगा, दाल अदा होगा और ज अदा होगा। ये हमारे दांतों का किनारा और जबान चौड़ी होकर बाहर को आएगी, और इस तरह से ये तीन लेटर्स अदा होंगे। तो देखिए, सिमिलर प्लेसेस से किस तरह से सेम मखरज से निकलते हैं तीन तीन लेटर्स। लेकिन वो तीन लेटर्स बारीक नहीं होते, बल्कि दो लेटर्स बारीक हैं तो एक लेटर मोटा है। तो टोटल हमारे मोटे लेटर्स कितने हैं? टोटल हमें याद रखना चाहिए मोटे लेटर्स। देखिए, टोटल टोटल मोटे लेटर देखिए, एक, ख, दो यहाँ पर हैं, सात, दो, तीन हुए, फिर तो, जो, कितने हुए? पांच हुए, गो, छह हुए, और कौ, कौफ, कौफ, और ये सात हुए। तो ये मोटे पढ़े जाने वाले लेटर्स कितने हैं टोटल? 7। और इसको जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन मोटे लेटर्स को हुरूफे मुस्तआलिया कहते हैं।
हुरूफ मतलब लेटर्स। मुस्तआलिया, ये जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, याद रखने की जरूरत नहीं है इनको, इन नामों को याद रखने की जरूरत नहीं है। ये बस फॉर योर इंफॉर्मेशन के कहीं कभी कभी कभार कहीं से गुजरे, किसी ने कहीं लेक्चर सुना, तो आपके दिमाग में आना आना चाहिए कि मुस्तालिया मतलब मोटे पढ़े जाने वाले लेटर्स, एंड ऑलवेज मोटे पढ़े जाने वाले, ऑल द टाइम मोटे पढ़े जाने वाले। जेर होगी, जबर पेश तो मोटे करेंगे करेंगे, जेर भी आएंगी इनको तो भी मोटा ही पढ़ना है। वो कैसे, वो इंशाल्लाह आगे देखेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने हुर्फ तहजी मुकम्मिल कर लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और जिस तरह से यानी मेन मखरज और उसके सिफात कैरेक्टर्स, मोटे बारीक, और मखरज कहाँ से निकलना है, कहाँ से किस जगह से निकलना है, तो ये चीजों की आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। अल्लाह से यही दुआ करते हैं आज हमने जो कुछ सीखा उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानी फराम कर दे, और जब तक जिंदा रखे हमें दीन ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।